242। अगली धारा क्या है 242, जो कि आईपीसी की धारा 205 के समरूप है। 242 जो कि आईपीसी की धारा 205 के समरूप है। 205 धारा क्या कहती है, वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण करना दंडनीय अपराध है। किसी वाद अथवा अभियोजन कार्यवाही में यानी ट्रायल प्रोसीडिंग में किसी अन्य व्यक्ति का मिथ्या प्रतिरूपण करना इस धारा के अंतर्गत अपराध है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस अपराध का महत्वपूर्ण तत्व यह नहीं है कि इस प्रकार का प्रतिरूपण से अभियुक्त को कोई कपट पूर्वक लाभ या हित हुआ या नहीं। सुप्पा कौन के बाद में ए नामक व्यक्ति ने बी की स्वीकृति से मुकदमे की कार्रवाई में बी का प्रतिरूपण किया। बी ने इसके लिए स्वीकृति इसलिए दी थी ताकि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत में उपस्थित होने की झंझट से बच सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में ए धारा 205 के अंतर्गत मिथ्या प्रतिरूपण का दोषी था तथा बी इस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी था। इसमें स्पष्ट किया बी के ऊपर मुकदमा चल रहा था, बी ने अपनी जगह ए को खड़ा कर दिया। जब ए को खड़ा कर दिया और उनकी बात पकड़ी गई तो इस स्थिति में ए को प्रतिरूपण और बी को दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया गया। इस संदर्भ में यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि इस धारा के अंतर्गत किसी कल्पित व्यक्ति के नाम का प्रतिरूपण करके धोखा देना दंडनीय अपराध नहीं है, अपितु किसी वास्तविक व्यक्ति के नाम से मिथ्या प्रतिरूपण करते हुए न्यायालय में बयान देना, गवाही देना, निर्णय स्वीकार करना आदि को अपराध माना गया है। इसमें काल्पनिक मतलब जो उस प्रकरण से संबंधित नहीं है उसका प्रतिरूपण करना कोई मतलब का नहीं है, दंडनीय नहीं है। लेकिन अगर जो प्रकरण से संबंधित हैं उनमें से मान के चलिए ए का नाम है गवाही देने के लिए, ए की जगह बी पहुंच जाता है और मान लीजिए कि निर्णय में सजा ए को हो रही है और बी खड़ा हो जाता है और जेल बी जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिरूपण करना दंडनीय अपराध है। बहुत से ऐसे केस देखने को आते हैं कि किसी की जगह कोई खड़ा हो जाता है और वही नाम बताता है और जेल वारंट बन जाता है, जेल चला जाता है, बाद में पता चलता है कि इनके द्वारा ऐसा किया गया है। बहुत से ऐसे राजीनामा के प्रकरण होते हैं कि सामने वाला राजीनामा नहीं करना होता है, लेकिन उस व्यक्ति का प्रतिरूपण करके दूसरा व्यक्ति उस नाम से खड़ा हो जाता है और बयान देता है और जब पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि इस संदर्भ में उल्लेख कर देना आवश्यक है कि इस धारा के अंतर्गत किसी कल्पित व्यक्ति के नाम का प्रतिरूपण करके धोखा देना दंडनीय अपराध नहीं है, अपितु किसी वास्तविक व्यक्ति के नाम से मिथ्या प्रतिरूपण करते हुए न्यायालय में बयान देना, गवाही देना, निर्णय स्वीकार करना आदि को अपराध माना गया है। तथापि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार किसी अवास्तविक कल्पित व्यक्ति का किसी वाद अथवा अभियोजन की कार्रवाई में मिथ्या प्रतिरूपण करना भी धारा 205 के अंतर्गत दंडनीय होगा। परंतु मद्रास उच्च न्यायालय ने इस निर्णय से विसम्मति दर्शाते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि केवल कल्पित नाम धारण करके किया गया मिथ्या प्रतिरूपण इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं है, जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि उस कल्पित नाम का उपयोग किसी वास्तविक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। सरदुल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अनुसार आईपीसी की धारा 205 के अंतर्गत कारित अपराध का संज्ञान न्यायालय की शिकायत के अलावा अन्य किसी के परिवाद पर नहीं किया जा सकता है। तो साथियों ये हुई बीएनएस की धारा 242 जो कि आईपीसी की धारा 205 है। वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण, किसी की जगह कोई और खड़ा होकर के बयान दे, किसी की जगह कोई और खड़ा होकर के गवाही दे, किसी की जगह कोई और खड़ा होकर निर्णय स्वीकार करे या उसका जेल वारंट बन करके जेल चला जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना जो दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।